हेलो नमस्कार मित्रों। तो आप सभी का एक नई वीडियो में फिर से स्वागत है। जैसा कि रोजाना हम लोग करंट अफेयर को देखते हैं, आज है 9 मई और आज के हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं बिना देर किए हुए रिवीजन क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत के किस देश के बीच नई दिल्ली में संयुक्त सुरक्षा अभ्यास किया गया? तो इजराइल के बीच में किया गया है। IIT मद्रास द्वारा ई प्लेन की इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी कब तक लॉन्च की जाएगी? 2025 तक लॉन्च की जाएगी। वर्ष 2024 में 46वें अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये भारत करेगा। हाल ही में आयोजित गल्फ यूथ गेम्स 2024 में पदक तालिका शीर्ष पर कौन सा देश है? UAE है। कौन सा बैंक 8 ट्रिलियन रुपये का मार्केट कैप के पार करने वाला भारत का दूसरा बैंक बन चुका है? तो ICICI बन चुका है। HDFC पहला बैंक है। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 159 स्थान पर रहा है। किसी देश ने चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी वापस लाने के लिए चांगी 6 लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम क्या है? तो ये भविष्य पोर्टल नाम है। थॉमस कप और उबेर कप 2024 किसने जीता है? चीन ने जीता है। सुप्रीम कोर्ट ने महिला कर्मचारी के लिए कितने वर्षों के लिए चाइल्ड छुट्टी अनिवार्य की है? तो ये 2 साल के लिए अनिवार्य कर दिए हैं। चलते हैं आज के करंट अफेयर के पहले नंबर क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत के किन पड़ोसी देश ने अपने नोट पर विवादित नक्शा लगाया है? तो ये नेपाल द्वारा लगाया गया है। यहाँ देख सकते हैं बांग्लादेश के बीच में मैत्री पाइपलाइन शुरू किया गया है। पाकिस्तान का राजधानी इस्लामाबाद है और शहबाज शरीफ यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। श्रीलंका के बीच में क्रूज सेवा सर्विसेज स्टार्ट की गई है। नेपाल की राजधानी आप याद रख सकते हैं काठमांडू है। नेपाली रुपया यहाँ की करेंसी है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। नेपाल ने 100% रुपये पर नोट पर विवादित नक्शा जारी किया है। नेपाल ने भारत के कब्जे में 3 क्षेत्रों कालापानी, लिपुलेख और लिम्पिया धुरा को 100 रुपये के नोट पर दिखाया है। 1816 में हुई सुगौली की संधि के अनुसार महाकाली नदी के पूर्व का क्षेत्र नेपाल का तथा पश्चिम के क्षेत्र भारत का होगा, लेकिन महाकाली नदी का उद्गम स्थल को लेकर भारत और नेपाल में विवाद है। राजधानी काठमांडू, मुद्रा नेपाली रुपया और अध्यक्ष रामचंद्र पौड़ा। प्रधानमंत्री यहाँ पुष्पकमल दहल जी हैं। सूर्य किरण यहाँ इंडिया और नेपाल के बीच में आर्मी का अभ्यास होता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार एसोसिएशन कमेटी में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित की गई है? तो ये 33% सीट आरक्षित की गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए बार एसोसिएशन कमेटी में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित की गई है। नए नियम के अनुसार कार्यकारी समिति 9 में से न्यूनतम 3 पद एक वरिष्ठ कार्यकारी सदस्य और 6 में से 2 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। जस्टिस सूर्यकांत और KV विश्वनाथ के पीठ ने महिला वकीलों के आरक्षण देने का आदेश पारित किया है। 2024-25 के लिए कार्यकारिणी समिति के कोषाध्यक्ष का पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में GST अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये संजय कुमार नियुक्त किए गए हैं। लोकपाल देखें तो AM खन्ना विलकर को नियुक्त किया गया है। दिनेश कुमार त्रिपाठी इंडियन नेवी को प्रमुख नियुक्त किया गया है। हीरालाल सांवरिया को CIC नियुक्त किया गया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा GST अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख बनाए गए हैं। कार्यकाल 4 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक रहेगा। GST ट्रिब्यूनल की स्थापना GST की संबंधित विवादों को तुरंत और कुशलता से संबोधित करने के लिए विशेष निकाय के रूप में की गई है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST का फुल फॉर्म होता है। अनुच्छेद
उनासी ए में जीएसटी का है लागू 1 जुलाई 2017 से हुआ है। 161वां देश बन चुका है। संविधान में संशोधन 101वां संविधान संशोधन हुआ है। अप्रैल 2024 में कहाँ पत्रकारों को यूनेस्को गिलर्मो कीनो पुरस्कार 2024 दिया गया है? तो फिलिस्तीन में दिया गया है। फिलिस्तीन यूएन का स्थायी मेंबर बनने के लिए भी प्रयास किया था, लेकिन यूएस ने इस पर वीटो कर दिया था। इजराइल में इजरायली आयरन डोम पद्धति का इस्तेमाल करने वाला इजराइल है, जो इंडिया में भी इसी का अनुसार किया गया है। मिस्र इजिप्ट इसकी राजधानी है। और आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। गाजा में फिलिस्तीन पत्रकारों को यूनेस्को गिलर्मो कीनो पुरस्कार 2024 मिला है। एकजुटता और मानवता के संकेत में गाजा के संकट को कवर करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकारों को 2024 यूनेस्को गिलर्मो कीनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार से विजेताओं का नाम घोषित किया गया है। कोलंबियाई पत्रकार गिलर्मो कीनो इस्जा के नाम पर ये पुरस्कार शुरू किया गया है और ये 1997 में यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एनपीसीआई ने किस अफ्रीकी देश में यूपीआई जैसे भुगतान प्रणाली को विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो नामीबिया द्वारा ये किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एनपीसीआई यूपीआई जैसे भुगतान की प्रणाली के लिए विकसित करने के लिए बैंक ऑफ नामीबिया के साथ समझौता किया है। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट लिमिटेड ने नामीबिया में भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के समान वास्तविक समय में भुगतान प्रणाली शुरू करने के लिए बैंक ऑफ नामीबिया के साथ हाथ मिलाया है। स्थापना 2008 में हुआ है। एनपीसीआई का मुख्यालय मुंबई में है और एमडी सीईओ दिलीप आसबे है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कांस फिल्म महोत्सव में किस अभिनेत्री को पाम डी और पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये मेरिल स्ट्रीप को प्रदान किया गया है। प्रियंका चोपड़ा का अनफिनिश्ड बुक इसका याद रखेंगे, अनफिनिश्ड बुक को याद रख सकते हैं। आलिया भट्ट को टाइम्स ऑफ इंडिया में इसको पावरफुल लेडी के रूप में रखा गया है। अगले प्रश्न की ओर। हॉलीवुड अभिनेत्री मेरिल स्ट्रीप को कौन सी फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे का खिताब से सम्मानित किया गया है? 1989 में कांस में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली स्ट्रीप कांस फिल्म महोत्सव 77वां संस्करण उद्घाटन समारोह में भाग लेगी। पाल्मे और कांस फिल्म महोत्सव में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसे 1955 में उत्सव की आयोजन समिति द्वारा पेश किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी ने कहाँ अपना अत्याधुनिक कार्यालय परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये गुरुग्राम में की है। वाराणसी में सर्ववेद मंदिर खोला गया है, मंदिर स्थापना हुआ है। बेंगलोर में दिगतारा और हैदराबाद में अमेरिकन एक्सप्रेस गुरुग्राम में 10 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में अत्याधुनिक कार्यालय परिसर खोलेगी। कंपनी के गुरुग्राम के अलावा दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में पुणे में भी केंद्र है। अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी ये एक अमेरिकन बैंक हेलिंड कंपनी के बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा निगम पर भुगतान कार्ड का विशेषता रखती है। स्थापना 1850 में हुई है। मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। अध्यक्ष एंड सीईओ स्टीफन जे स्क्वेरी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
भारत द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव देखने के लिए कितने देशों को आमंत्रित किया गया है? तो 23 देश इसमें नाम 23 देश इसमें आमंत्रित किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 324 से 329 अनुच्छेद में इसका वर्णित है और 25 जनवरी 1950 से इसका स्थापना हुआ है। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। राजीव कुमार इसके मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। भारत के चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव के दौरान 2024 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है। एक प्रतिनिधि 4 मई से 9 मई 2024 तक 6 राज्यों में चुनावी तैयारियों और मतदान प्रक्रियाओं को निरीक्षण करेगा। इसमें कुछ देश मंगोलिया, रूस, ऑस्ट्रेलिया, मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इजराइल, भूटान, फिजी, मेडागास्कर, ट्यूनीशिया और सेशल्स देश इत्यादि देश इसमें शामिल हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चीन ने चांग E6 के साथ चंद्रयान की दूरस्थ दूरी वाले सबसे दूर से नमूना इकट्ठा करने वाला देश चाइना है। इसमें चाइना बना हुआ है। चंद्रमा जापान 5वां देश हो गया है जो चंद्रमा पर जाने वाला देश है। भारत 4th देश था एशिया। तो एक किसी देश के साथ पाकिस्तान के साथ किया था। ठीक है। चीन के चांग E6 लूनर के लिए पाकिस्तान के साथ साझेदारी की है। मिशन के उद्देश्य चंद्रमा के दूर की ओर से मिट्टी और चट्टान को नमूने इकट्ठा करना है। पाकिस्तान के चीन चांग 6 प्रोबो का अपना पहला लूनर मिशन ICUB-EQ लॉन्च करने के लिए तैयार है। चीन के शंघाई विश्वविद्यालय और पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के सहयोग से विकसित ICUB-EQ ऑप्टिकल कैमरे लगे हैं जो चंद्रमा की सतह की तस्वीरें लेता है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और राष्ट्रपति यहां आसिफ अली जरदारी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं। आज के अंतिम प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष MD कौन है जिन्हें दूसरे 5 साल कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है। डेप्यूटी MD जो है गीता गोपीनाथ जो भारत मूल की है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF अक्टूबर 2024 से शुरू होने वाले दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए क्रिस्टालिना जॉर्जिवा को प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बुल्गारिया की क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने 2019 में IMF की MD के रूप में कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF स्थापना 1945 में, मुख्यालय वाशिंगटन DC। अध्यक्ष क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है। कुछ स्टैटिक प्रश्न को देखते हैं। आर्य समाज के संस्थापक जो है स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक चाणक्य कौटिल्य। किस देश को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य JB कृपलानी थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय आचार्य JB कृपलानी थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग हो गया। मनुष्य शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज होती है। सूर्योदय का देश इस नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। सर्वप्रथम किसने सम्राट अशोक के अभिलेख को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है। प्रीवियस क्वेश्चन को देखते हैं। तो चर्चे में रही प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर किस राज्य के सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो ये तमिलनाडु के द्वारा शुरू की गई पहल है। अगले प्रश्न क्वेश्चन ऑफ द डे। भारत के पहले बहुउद्देशीय ताप बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। तो ये अंतिम प्रश्न थे दोस्तों। तो कैसे लगे आज के करंट अफेयर क्वेश्चन पढ़ करके आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू।